तो वहाँ की जो घर थे वो मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। प्रत्येक घर से पानी निकासी की व्यवस्था थी, नालियाँ बनी हुई थी, प्रत्येक नाली ढकी हुई थी, उनके बीच में गटर बने हुए थे। तो ये चीज़ें उस समय थी और उनका अवलोकन आज आप अपने गांव या नगर में करके देख सकते हैं कि वो लोग विकसित थे या हम तरक्की ज़्यादा करें, या हमारी विज्ञान ज़्यादा तरक्की करी है, या उनका जो विकसित नामा था वो ज़्यादा था। वहाँ कोई राजा नहीं था, उस समय अनुशासित लोग थे। अनुशासन भी दो प्रकार का होता है, एक डर के मारे और एक समय अनुशासित। अब के लोग डर के मारे अनुशासन में थोड़ा बहुत रहते हैं, पहले वो समय अनुशासित लोग थे। अब आपको मैं ये बात बता देता हूँ कि जहाँ से ये सृष्टि चली है वहाँ समाप्त होगी। कि पहले अब मनुष्य था, घुटनों के बल था, धीरे धीरे खड़ा हुआ, चलना सीखा और धीरे धीरे उसने बहुत सारे विकास किए। पहले उन कपड़े नहीं पहनता था, फिर उसने पत्तों से कपड़े बनाए और धीरे धीरे उसने पूरी मतलब अपनी पोशाक बना ली। ये लोग व्यापार करते थे, जैसे अपने कालीबंगा है, पीली कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, ये सभ्यताएं भारत के अंदर हैं। तो यहाँ धान की खेती होती थी। ये लोग उस समय वस्तु विनिमय था, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी वस्तु के बदले वस्तु, पैसे नहीं थे। तो ये लोग बहुत धीरे धीरे यहाँ, अब बात आती है सिंधु के मोहनजोदड़ो, यानी जब यूनानी यानी मोसोपोटामिया, यानी इसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो उस समय जो सभ्यता थी, यानी यूनानी लोग जब भारत में आते थे व्यापार करने के लिए, जब आते थे नदियों के मार्ग से भी रास्ते थे, तो जब वो लोग भारत में आते थे तो वो यूनानी क्या है, सह को है बोलते हैं, तो वो सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू। तो यानी वहीं से हमारे देश का नाम पड़ा था हिंदुस्तान। यानी यहाँ रहने वाला प्रत्येक जो व्यक्ति था वो हिंदू ही था, यानी हिंदू हिंदू, सिंधु की जगह वो क्या हो गया, हिंदू हो गया। और धीरे धीरे उन लोगों ने बहुत सारे विकास किए। यानी आप देखो महाग्रंथ है वो पहले के आज के नहीं है। आज के सिर्फ आपको केस मिलेंगे, महाग्रंथ नहीं मिलेंगे। केस की फाइलें इतनी ले लो कि इस पे इतने केस है, इस पे इतने मुकदमे हैं, लेकिन उस समय के आपको चरित्र संबंधित ग्रंथ मिलेंगे। आज के समय वो नहीं है। यानी वो लोग विकसित थे या हम लोग विकसित हैं, इसका निर्माण आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न जरूर होगा कि हम उनसे बहुत पीछे हैं। आज हम, हमारी गलियों में खड़वंजे आज लग रहे हैं और लगे भी नहीं है, और उन लोगों के उस समय थे। तो यानी वो एक विकसित सभ्यता थी और भारत आज भी विकासशील है, क्योंकि धीरे धीरे हम उन लोगों का जो किया धरा था उसको हमने विलुप्त कर दिया, और इसी कारण आज हम फिर उसी प्रगति पे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो पहले घुटनों के बल चलता है। उसी समय जिस प्रकार आप देख लो सृष्टि चली थी, मनुष्य अब चार पांव पे चलता था, धीरे धीरे बच्चा खड़ा होना सीखता है, उसी प्रकार वो भी मनुष्य था, धीरे धीरे खड़ा होना सीखा। फिर वो जवान हो जाता है उसी समय, जैसे उस समय महाभारत रामायण वो समय बहुत जवान था। उसके बाद वो धीरे धीरे उन्हीं घुटनों के बल आ जाता है। जब बच्चा जन्मता है तो उसको अपने, जिसको बोलते हैं पोतड़िया, यानी सीधा कपड़ा होता है वो लपेटते हैं, और उसी प्रकार उसने भी वही अवधारणा की थी, पत्ते लपेटे थे, उसको पोतड़िया ही बोल सकते हैं। और धीरे धीरे जवान भी हुआ, धीरे धीरे समाप्त की ओर भी जा रहा है। आज अपने देख सकते हैं कि पत्तों की जगह पर पहुंच गए हैं, कि कपड़ों की छुटाई मुटाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो धीरे धीरे, मेरे कहने का मतलब किसी पे टैग करना नहीं है, मेरा मतलब है इस कि जिस प्रकार सृष्टि चली थी उसी एंगल पे वापस आ जाएगी। कि उसी प्रकार मनुष्य जब बूढ़ा होता है फिर घुटनों पे आ जाता है और फिर वही पोतड़िया तैयार है। जब मरता है तो उसको कपड़े नहीं पहनाते, सीधे लपेटते हैं। तो यानी कहने का मतलब वही एंगल यहाँ आपको बताया जा रहा है कि हमारी पूर्वज बंदर नहीं थे, वो बहुत ही विकसित लोग थे जिन्होंने हमारा ढांचा रचा था। और उसके बाद में हमारे जो महान ग्रंथों का निर्माण भी हुआ। आज के जमाने में आपने कोई महान ग्रंथ देखा है? नहीं। अगर किसी ने थोड़ा बहुत हाथ से लिख भी लिया तो उन्हीं ग्रंथों के बारे में, आज कोई भी आप पुस्तक उठा लो उन्हीं ग्रंथों के बारे में जिक्र किया जाएगा, न कि अभी इसी समय के अनुरूप किसी ग्रंथ का जिक्र है।
और न ही शायद होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा विकसित हैं, क्यों वो लोग तो बंदर थे। तो बेटी के बापू बंदर बुंदर की कोनिया पे ज़्यादा तकड़ा और अपरला देखो भाई की कोनी और लगे रहा बिन मिटाण में लगे रहा करो की कोनी।